So this model is divided into two compartments, the bottom compartment and the upper compartment. Bottom compartment comprises of water and the upper compartment comprises of soil. We have made this model to depict the real life. Like in real life we see soil upwards and the underground water which is below the soil. Same thing is here. Now let me explain the circuit. This is soil moisture sensor. It in the real time that means senses the amount of moisture present in the soil in the real time. Now the information it gets, it sends it to the TCRT infrared. This one. Now the information which it gets, it processes it and sends it to the Arduino. Now Arduino, the information it gets, it provides the information to the motor. Now how does this work? Suppose the moisture in the soil is 100%. None of the motors will work. At 80% of moisture, one of the motor will work. At 50% of moisture, two motors will work. And at 0% moisture, that means when the soil is completely dry, all the three motors will work. Now this auto irrigation system, this will be a common thing. So what new we have added is, suppose at 80% moisture, as I said, only one motor will work. But the person wants all the three motors to work at 80% of moisture. Then what they can do, we have provided a Bluetooth function, which using their phone we can connect this system, and then at 80% moisture, not only one motor but they can run all three motors as per their convenience. So this was the new thing we did. And not only that, you can also see the data, the amount of moisture present in the soil in the real time on your device. ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है? 20 to 30 meters, or you can increase it to 60 meters also. और खेत कितने बड़े होते हैं? खेत you can take it for एकर्स में होते हैं. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ब्लूटूथ आप बोल रहे हो कि ब्लूटूथ से 4 मोटर इकट्ठा चलेंगी, वो कैसे चला रहे हो? वो सर जैसे देखिए, मान लीजिए ये मेरे फील्ड का ये बाउंड्री है, हम अपना ब्लूटूथ यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है. इसके 60 मीटर दूर हम चल जाए तो वहाँ तक मेरा रेंज पकड़ेगा और ब्लूटूथ वहाँ से डिटेक्ट कर लेगा मेरा चीज़ को, और ब्लूटूथ से हम लोग मोटर्स तक वायर कंडक्ट करेंगे और उस हिसाब से वो वर्क करेगा. अब मान लीजिए हम यहाँ से 1 मीटर शिफ्ट कर देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं ब्लूटूथ को, तो वहाँ से 60 मीटर्स तक का रेंज जाएगा. ऐसे होता है. और तार आप कितना भी स्प्रेड कर सकते हैं अपने फील्ड में. और वो हम लोग ऐप से कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कि ब्लूटूथ आप कहे ना, वो हम लोग ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं. एक ऐप अभी डेवलपमेंट में अभी बना देंगे, उससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें ऐसा होता है, ब्लूटूथ नहीं यूज़ किया जाता. ये जो आप कंसेप्ट बता रहे हो, ये कंसेप्ट पंप हाउसेज में यूज़ होता है. मतलब जो आपके PHED होती है, PHED जहाँ ऑटोमेशन सिस्टम होता है पंप हाउसेज का और वॉल्व्स का, कि एक वॉल्व है, उस वॉल्व से आधा घंटा एक जगह पानी देता है, आधा घंटा दूसरे लाइन पे देता है, आधा घंटा तीसरे लाइन पे देता है, तो वॉल्वमैन को जाकर फिजिकल बैठना पड़ता है और वो अपना रिंच लेकर जाकर वो खोलता है, बंद करता है, वो सब करता है. तो वहाँ सिंक्रोनस मोटर लगा दी जाती है, जो कि आपकी जब कमांड जाता है आपका, उसमें आपका एक सर्किट बोर्ड होता है, वो सर्किट बोर्ड से SMS जाता है. उसको SMS गया कि इतने बजे से इतने बजे का टाइमिंग है, वो ठक से ऑटोमेटिकली वॉल्व खोल देता है और आपका चलने लगता है. तो सेम कंसेप्ट यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है. ब्लूटूथ इज़ नॉट टेक्निकली फीजिबल इन दिस प्रोजेक्ट, है ना. ये आप जो बोल रहे हैं वो बहुत बढ़िया है प्रोजेक्ट, लेकिन जो आपने ब्लूटूथ, मैंने आपको पकड़ा इसलिए ब्लूटूथ पे, क्योंकि उसकी एक लिमिटेड रेंज होती है. ये जो खेत होंगे आपके, जितने भी फॉर्म्स होते हैं, बड़े दूर दूर तक फैले होते हैं, है ना. वो हर जगह फिजिकल नहीं जा सकता. और ब्लूटूथ की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ब्लूटूथ की जो रेंज है वो लिमिटेड है. ब्लूटूथ का एक एडवांस वर्जन आता है जिसकी रेंज और भी ज़्यादा होती है, लेकिन वो है नहीं अभी इंडिया में, वो बड़ी लिमिटेड है ना. तो इसलिए ये सर तो टेक्नोलॉजी को और इन्हांस करके हम लोग इसको और एडवांस बनाने का कोशिश करेंगे कमिंग फ्यूचर में. और ये कम्प्लीटली नया कंसेप्ट है, इसीलिए अभी टोटली कंफर्म नहीं है ये, लेकिन हम लोग श्योर है कि हम लोग फ्यूचर में इसको एप्लीकेबल और फिजिकल बना सकते हैं. गुड.